प्रिय विद्यार्थियों, पारिवारिक पत्रों में प्रायः पिता से रुपए मंगाने के लिए पत्र लिखने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। अतः आज हम आपको संस्कृत में पिता को पत्र कैसे लिखना चाहिए इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। पिता को पत्र लिखते समय भारतीय परंपरा में प्रायः ऊपर श्री गणेशाय नमः या ओम भी लिख देते हैं। यद्यपि परीक्षा में विद्यार्थियों से किसी प्रकार के धार्मिक चिन्हों को अपने पत्र में लिखने से मना किया जाता है, अतएव परीक्षा में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में ऊपर ही दाईं ओर कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उस स्थान का नाम लिख देते हैं। जैसे प्रयागराज से यदि पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें पंचम में अर्थे तहसील प्रत्यय का प्रयोग करके प्रयागराजतः लिख देते हैं। ऊपर ही दिनांक भी लिख दिया जाता है। दिनांका जो भी उस दिन का दिनांक को लिख दिया जाना चाहिए और उसके बाद पत्र आरंभ करना चाहिए। पत्र में सबसे पहले विनम्रता पूर्वक संबोधन एवं अभिवादन होना चाहिए। जैसे पूज्य पितृ चरणारविंदेषु सादरम सविनयम प्रणतयः। उसके बाद नीचे पत्र लिखना आरंभ करेंगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मम अध्ययनम सुष्ठु चलति, स्वास्थ्यम समीचीनं वर्तते, इदानीम अर्धवार्षिकी परीक्षा सन्निकटा अस्ति, अस्मात् कारणात् अध्ययन सामग्री कृतव्या अस्ति, अतः कृपया 500 रूप्यकाणि अथवा 1000 रूप्यकाणि। पहले मनी ऑर्डर का प्रचलन था तो लिखा जाता था धनादेश द्वारा, किंतु अब मनी ऑर्डर की व्यवस्था बंद हो गई है, अतः लिख देंगे अधिकोष वित्तांतरण द्वारा या अधिकोष धनांतरण द्वारा, अर्थात बैंक मनी ट्रांसफ़र के द्वारा या पेटीएम माध्यमेन प्रेषयन्तु। इसके पश्चात लिखेंगे मातृचरणेषु प्रणामाः वाच्याः, अनुजायै स्नेहः, और अंत में नीचे भवताम् आज्ञाकारी पुत्रः सुरेशः। यहाँ पर टाइटल इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना संक्षिप्त नाम लिख दिया जाना चाहिए। यदि छात्राएं पिता को रुपए मंगाने के लिए पत्र लिख रही हैं तो इसी प्रकार से वे भी पत्र लिखेंगी और जहाँ कहीं भी आवश्यक परिवर्तन होगा उसे कर लेंगी। यद्यपि इसमें केवल अंत में परिवर्तन करने योग्य स्थान हो सकता है, अंत में कुछ एक स्थलों पर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अनुजायै स्नेह की जगह छोटे भाई को स्नेह, अनुजाय स्नेह किया जा सकता है। और नीचे भवताम आज्ञाकारिणी पुत्री या भवदीया, केवल भवदीया भी लिखा जा सकता है।
छात्र केवल भवदीयः या भावत्कः पुत्रः, भावत्का पुत्री, इस प्रकार से भी संस्कृत में प्रयोग करने की परंपरा है। और उसके पश्चात अपना संक्षिप्त नाम लिख दिया जाना चाहिए।